एक भाई अपने बेटे के बारे में बात नहीं कर सकता। आप माँ इस बुरा बोले सोच ही नहीं सकते। ठीक है। ये हर्षल इसका ये सेकंड सेमेस्टर काफी टाइम से कुछ नहीं होने वाला बेटा, इलेक्शन में लगाएंगे। एक तरीके से फाइनल हो गया हमारा, और हमारे भी काम हो गया। पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। लास्ट ईयर है, समझना पड़ेगा। अपना विवेक इस्तेमाल करते हैं बेटा, अपना विवेक इस्तेमाल करते हैं, दूसरे के विवेक में नहीं आते है ना। इतना बड़ा कांड हो गया, उसके बाद में नहीं सुधरोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ना न्यूट्रल में एकदम अब बेटा आप देखो, पढ़ाई इस समय आप समझ नहीं रहे, जैसे आमले खाते हैं ना उसका स्वाद बाद में आता है, तो वैसे ही आप पछताते हैं कि जब हम पढ़ते नहीं हैं वर्तमान में। इवन वो मतलब काफ़ी कुछ है कि मैम टीचर्स स्टूडेंट्स को नहीं जानते काफ़ी कहाँ से जाने, आते ही नहीं, आते ही नहीं। पास आउट हो जाते हैं। अब इवन मेरा नंबर नहीं गया था टीचर लोग सामने। हाँ, जो अच्छा होगा उसको सब जानेंगे। आपका क्या होगा? ये कमलेश के पास जाए, कमलेश के पास दे देना, वो फिर बना करके हम भेज देंगे। मैं तो तुरंत भिजवाती हूँ बेटे शाम को, लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद मेरे पास आना, तो मैं अपने मोबाइल से तब वहाँ करवाऊँगी। ठीक है। साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और इस समय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में और प्राचार्य श्रीमती जानकी पंवार जी के साथ में कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा कर रहा हूँ। जी मैडम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो महाविद्यालय श्रीदेव सुमन से इसका उससे एफिलेटेड हो गया है, और इसमें कुछ बच्चों की काफ़ी शिकायतें, बच्चे काफ़ी परेशान थे और मुझसे भी उनकी चर्चा हुई, तो मैंने कहा भी वहाँ जाके हम बात करेंगे, ये प्राचार्य महोदय से बात करेंगे क्या है ऑफिशियल प्रॉब्लम्स हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारी जो है मार्कशीट में नाम गलत है, किसी का कुछ है, तो ये तो ऑफिशियल कंप्यूटर मिस्टेक होती है। हाँ जी। और कभी क्या होता है कि जिस तरह से लोड जब ज़्यादा किसी कर्मचारी पे ज़्यादा पड़ता है तो वो कहीं ना कहीं मिस्टेक करता है, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है काम करने की, अगर वो ओवर उसके ऊपर लोड होगा तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। तो कुछ तो इस तरह की शिकायतें, कुछ शिकायतें हैं कि हमने पेपर बढ़िया दिया लेकिन हमारे नंबर नहीं आए हैं, तो ये भी कुछ हो सकता है, कुछ मामला इसमें कई बार हो जाता है कि दोबारा कॉपी चेक होती है तो उसमें नंबर बढ़ जाते हैं, या जिस बच्चे को कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरे पेपर बढ़िया हैं, मुझे नंबर कम मिले हैं, तो वो अपने उस जो उसका शक है वो दूर हो जाए, तो वो भी महाविद्यालय इसके लिए व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी परिप्रेक्ष्य में और क्या समस्याएं यहाँ पर हैं? आपके कार्यकाल में काफ़ी कुछ यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हुआ है। जिस तरह से पहले यहाँ पर एक किस्म से बच्चे जो है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, ये बच्चे हैं उनके अंदर उत्साह उमंग होता है, लेकिन वो अत्यधिक उत्साहित होकर के कभी आपस में लड़ जाते थे, कई बार यहाँ पे हो जाता है बच्चों में, लेकिन वो काफ़ी कुछ कंट्रोल हुआ है यहाँ पर, और पीटीए के द्वारा भी यहाँ काफ़ी कुछ जो है नियंत्रण में माँ बापों ने बच्चों को रखा है, और कहीं ना कहीं पीटीए बनने के बाद यहाँ पे सुधार हुआ है। तो आज आपके सामने क्या यहाँ पे समस्याएं हैं, जिस तरह से अब चुनाव होने वाले हैं यहाँ पर, और सबसे पहले तो मैं उसी बिंदु पे आऊँगा कि ये जो मिस्टेक हो रही है ये यूनिवर्सिटी के द्वारा, इसमें क्या कमी है और कैसे इसको दूर किया जा सकता है? जी। मैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिमालयन राजकीय स्नातकोत्तर से मैं प्राचार्य जी। प्रोफेसर जानकी पंवार। जी। जो आप बात पूछ रहे हैं, छात्रों की जो समस्याएं हैं अंक तालिका को लेकर के, जी। बहुत बड़ा कॉलेज है और छात्र संख्या भी हमारी बहुत ज़्यादा है। जी। आती हैं समस्याएं कि किसी में एब्सेंट दिखाई दिया जाता है, किसी में जो है क्रॉस आ जाता है, किसी में नाम की गलती हो जाती है, तो अपने स्तर से मैं उसे दूर करने की कोशिश करती हूँ। जैसे ही मेरे पास बच्चा आता है मैं उसकी मैं कहती हूँ कि आप एप्लीकेशन लेकर के आइए, और मैं उसे यूनिवर्सिटी भेज देती हूँ। वहाँ पे भी मैं उनको भी दोष नहीं दूँगी, क्योंकि वहाँ पर कर्मचारी कम हैं,
तो इस कारण से ये नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारी छात्र संख्या बहुत ज़्यादा है। जी। हाँ जी। दूसरा मैडम, ये तो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी की समस्या है जो वर्कर्स कम होने की वजह से या स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है और उनके लिए जो है ऑफिशियल वर्क जो है वो समय पर नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और जो ऑफिशियल वर्क किसी कर्मचारी को दिया जा रहा है तो इतना दिया जा रहा है कि वो उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दे रहा है। तो ये बच्चों के भविष्य का सवाल है और बहुत बड़ी जो है बच्चे जो है माँ बाप, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत से माँ बाप ऐसे हैं कि जो बहुत ही आर्थिक रूप पे कमज़ोर हैं, लेकिन बच्चों को चाहते हैं हम उनको उच्च शिक्षा उपलब्ध हो। और हर बच्चा जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता है, बेंगलोर नहीं जा सकता है, तो उनका एक बहुत बड़ा उम्मीद जो है इसी महाविद्यालय पर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम जो देखिए, मैं अपनी बात जी। कहूँ तो अपने शासनकाल में जब तक मुझे यहाँ पे 4 साल पूरे होने वाले जी। हैं, मेरी भरसक ये कोशिश रहती है कि छात्र, मैं ये कहती हूँ कि मेरे पे डायरेक्ट आइए। जी मैं ऐसी प्राचार्य जो मैं ये कहती हूँ कि मैं उस काम को करती हूँ, मैं अपनी तरफ से भरसक कोशिश करती हूँ। मैं अपने यहाँ तक कि मोबाइल से भी मैं कहती हूँ, मैं वहाँ भेजती हूँ यूनिवर्सिटी में, परीक्षा प्रभारी को भेजती हूँ, परीक्षा प्रभारी को भेजती हूँ और वो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। अब स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो ये थोड़ी समस्या है। अपनी तरफ से मेरी कोशिश रहती है कि मैं इसको जल्दी से जल्दी और जितना मेरे से हो सकता है मैं उससे करवाने की कोशिश। आपकी जो पीटीए की यहाँ पे बैठक हुई उसमें भी तो इन बातों को रखा होगा आपने? रखा है, बिल्कुल रखा तो है। जो पीटीए में यहाँ पे अध्यक्ष कौन है इस समय, क्या क्या व्यवस्था देख रहे हैं? क्योंकि पीटीए से मैं भी जुड़ा था यहाँ बहुत पहले। ध्यान नहीं आ रहा उनका जी। नाम। अच्छा। गोयल जी है ना, क्या अच्छा। नाम है उनका पूरा? हाँ, गोयल तो जी हैं। वो जो बहुत पीठ- अच्छे, उनका नहीं। जो उन्होंने छात्रों के हितों के लिए मतलब इतने प्रयास किए जी, जी, हैं अपने शासनकाल में, जितना भी उनका पीरियड रहा है उन्होंने छात्र हितों के लिए। नहीं तो जो बहुत पीटीए संघ है, पीटीए संघ का एक शिष्टमंडल हाँ जी, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मिल करके इस समस्या का समाधान कर सकते हाँ हैं जी, बिल्कुल। कि भाई कोटद्वार में अगर कोटद्वार से ऑफिशियल में ऑफिशियल वर्कर्स कम हैं, बाबू कम है, तो यहाँ पे हाँ, हमारे यहाँ तो टीचिंग में तो पूरा है। जी। हाँ, थोड़ा सा ऑफिस में ऑफिशियल वर्क में वर्कर कम होंगे यहाँ पर। कम। जी। हाँ, तो बिल्कुल उसको बात वो कर दूर सकते करवा हैं। सकते हाँ, हैं, बिल्कुल क्योंकि कर पीटीए का मतलब ये होता है कि हाँ वो जी। महाविद्यालय में हाँ जी, हाँ जी। बच्चों के भविष्य के बारे में जो है अपना भी उसमें राय रखें। उनका बच्चा कॉलेज जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्या स्थिति है उसकी पढ़ाई में, वो अपने ये जो उसका जो पीरियड है उसमें, क्योंकि बच्चों की सभी कमियां भी उसमें आ जाती आ हैं जाते हैं। और माँ बाप भी उसमें अपनी बात रख देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरी मैडम, ये चुनाव हो रहे हैं तो यहाँ पे अनुशासन को लेकर के और ये जो सुरक्षा व्यवस्था है बच्चों में होता है, एग्रेसिव होते हैं होता है, बच्चे। लेकिन हमारे और अभी आपके कॉलेज के कुछ बच्चे जो है उनके आपस में लड़ाई हुई थी तो वो कुछ उसमें पुलिस केस उसमें हो गया था, तो कुछ वो ये है, लेकिन कारागार में पहुंच गए थे उसमें बहुत एक। हमारे कॉलेज के ही। हाँ, तो बड़ी एक मतलब जो है अच्छी बात नहीं है अच्छा नहीं है, बिल्कुल कि भी। छात्र जो अभी पढ़ रहा है वो इस तरह के कहे तो अच्छा जी, नहीं लगता जी। हमारे लिए भी बड़ा मतलब हमें, क्योंकि मैं संरक्षक को बहुत दुख होता है जी कि जी। मेरा तो ये कहीं ना कहीं इसमें लग रहा है कि राजनीतिक जो जनरल राजनीति है, छात्र संघ की राजनीति से हट करके वो उस राजनीति का यहाँ पर इतना इंटरफेयर हो जाता है कि वो बच्चे आपस में इस तरह से लड़ जाते हैं। हाँ, ये है कि कॉलेज के ये घटना जो है वो बाहर तो हुई। इसके लिए आप लोगों ने क्या प्रयास हमारा किया? तो महाविद्यालय में पूरा एक शास्त्रा मंडल जी। है, अनुशासन मंडल जी। है, जो राउंड लगाता रहता है। जी जी। वो अपने गेट से लेकर के पूरे उसमें देखते रहते हैं छात्रों को कि कहीं कोई इस तरह का अराजकता तो नहीं हो रही है, ये सारा है। अभी आपने जो है ये चुनाव बिल्कुल 7 तारीख को चुनाव होने हैं, तो इसमें पुलिस प्रशासन क्या आपको सहयोग कर रहा है हाँ, बराबर? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी मीटिंग भी हो गई है जी। हमारे तो यहाँ साथ। पे पुलिस का जो बूथ वगैरह या इस तरह से यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, बैठे हुए हैं उस दिन से अच्छा, वो। अच्छा, जी। एसडीएम साहब के साथ भी मीटिंग हुई और फिर हमारी जो है 6 तारीख को फिर उनके साथ। और कॉलेज कैंपस के अंदर जो आउट ऑफ पर्सन्स हैं उसमें भी तो आप देख रहे होंगे कि भाई हाँ, किसको आते हैं, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे भाई थोड़ा बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी भी प्रकार की जो हाँ, अगर अप्रिय उनकी घटना तो- न हो यहाँ पर, हाँ, कोई इस अप्रिय तरह का घटना नहीं हुई तो एटमोसफेयर। फिर ऐसा नहीं है कि फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, ऐसा नहीं है। ये थे हमारे साथ श्रीमती जानकी पंवार, प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार, और उन्होंने यहाँ पे काफ़ी कुछ जानकारी दी है। और इसी तरह से हम और भी जानकारी महाविद्यालय को लेकर के, अब आने वाली 7 तारीख को यहाँ पे छात्र संघ का चुनाव है और उसको लेकर के छात्रों में काफ़ी उत्साह भी है, उमंग भी है, क्योंकि कोरोना काल में चुनाव होते इस तरह से नहीं हो पाए थे। तो अब इसी तरह हम और भी जानकारी लेंगे। थैंक्स मैडम, आपको मिलना। नमस्कार। शासन से